अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। बकरा ईद का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है। इतना हैवी मतलब खाना खाकर और ये गोश्त रोज़ाना ये चीज़ें खा खा कर तो भाई दिल ही भर चुका है। अब आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही लाइट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी मम्मा की रेसिपी लौकी दाल की रेसिपी है। लौकी तो वैसे ही खाने में ठंडी होती है उसकी तासीर, तो चलें जी बनाते हैं आज लौकी दाल, जो मतलब खाने में भी बिल्कुल लाइट वेट होती है। गर्मियों की दोपहर में ये बनाएं और इन्जॉय करें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें चाहिए लौकी दाल बनाने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये एक बाउल के करीब मैंने यहाँ पर ये मूंग मसर की दाल ले ली थी। अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लेना है। और ये मैंने 1 पाव के करीब ये लौकी ले ली है जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और यहाँ पर मूंग मसर की दाल ली थी जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और ये 3 से 4 जो हैं वो मैंने टमाटर लिए थे, स्लाइस में कट कर लिए थे। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी। 3 लार्ज मैंने यहाँ पर प्याज ले लिए थे, ऐसे ही मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे। 1 टेबलस्पून के करीब ये ज़ीरा लिया था। और ये गरम मसाला मैंने यहाँ ले लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने ये हल्दी ले ली थी। 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। एक पैन ले लें, उसमें 1 बाउल के करीब ऑयल डाल दें। फिर इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दें। अब इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें जब तक ये थोड़े से हल्के से गोल्डन ना हो जाए। हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर दें और ये ज़ीरा ऐड कर दें। अच्छी तरीके से इसको भी फ्राई कर लें। ये जब फ्राई हो जाए तो बस इसके अंदर हमने अभी यहाँ पर डाल देना है 1 टेबलस्पून के करीब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दें। और इसको दोबारा से अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। यहाँ पर ये फ्राई हो जाएं, ये देख सकते हैं ब्राउन हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने ये हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो ऐड कर देने हैं। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर दिए। यहाँ पर स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर जो है ये ऐड कर दिया था। और अच्छी तरीके से अब इन तमाम स्पाइसेस को, ये हरी मिर्च टमाटर जो मैंने ऐड किए, इनको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें बस थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद फिर दोबारा से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब बस इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने रख देना है कवर करके, ताकि हमारे जो ये हरी मिर्च टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ देख सकते हैं टमाटर हमारे जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको ये जो हमने चमचे की मदद से ही थोड़ा सा मैश कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। फिर बस इसके अंदर ये डाल देनी है लौकी। लौकी को डाल के बस अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होने लग जाएगी, तो बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको चमचे से बस ऐसे हिला लेना है और फिर कवर करके रख देना है। कवर करके इसको रख देना है 5 मिनट के लिए बस। यहाँ पर देख सकते हैं लौकी जो हमारी बिल्कुल थोड़ा सा पक चुकी है। थोड़ी सी बस पकेगी तो बस इसके अंदर ये दाल ऐड कर देनी है। दाल मैंने पानी के समेत ही इसके अंदर ऐड कर दी थी, पानी के साथ ही जिसमें मैंने भिगो के रखी थी। बस इतना ही हमने पानी लेना है और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बस इसको मिक्स कर लेंगे। आप कवर करके इसको दोबारा से रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर बस इसको रख देना है। यहाँ देख सकते हैं पानी जो है हमारा ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। बस यहाँ मैंने इसको दोबारा से कवर करके रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे दम वाली आंच होती है ना, बस इसको दम पे रख देनी है। बस देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लौकी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। अब बस इसके अंदर ये हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दें। हरा धनिया ऐड करने के बाद बस इसे हमने डिश आउट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लौकी दाल की जो सब्ज़ी है हमारी बिल्कुल जो हो गई है रेडी। बस इसके साथ है ना रायता बना लें। गर्मियों की दोपहर है तो इसके साथ रायता बना लें और सैलड बना लें। और बस इसके साथ आपने एक चपाती ले लेनी है रोटी के साथ, बस इसको एंजॉय करें।
भाई बकरा ईद का जो सीज़न था ना, रोज़ रोज़ ही बिरयानियाँ, गोश्त और ये तो भाई खा खा कर सब लोग ही थक चुके थे। तो मैंने सोचा कि सबके लिए एक ये लाइट सी रेसिपी है जो शेयर की जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़याल रखिएगा सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।